नमस्ते। अच्छा, जब बाजार में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि उस ऑर्गेनिक लेबल के पीछे असल में है क्या? कौन है जो गारंटी देता है कि ये चीज़ वाकई ऑर्गेनिक है? आज हम भारत के इसी सिस्टम को, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन या NPOP, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे एक पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे तक देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये NPOP है क्या, फिर देखेंगे कि इसके नियम कौन बनाता है, फिर जानेंगे कि ये नियम खेतों तक पहुंचते कैसे हैं, और आखिर में ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल कि आखिर ये NPOP है क्या चीज़ और इसका मेन मकसद क्या है। तो देखिए, NPOP, जिसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये भारत सरकार की एक बॉडी है जो एपीडा के अंडर काम करती है। अब इसका सीधा साधा काम है इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, और इसके लिए एक मल्टी लेवल सिस्टम बनाया गया है ताकि सब कुछ पारदर्शी और भरोसेमंद रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल टॉप पर। ये देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो जैविक खेती से जुड़े सारे नियम और स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं। तो इस पिरामिड के सबसे ऊपर शिखर पर बैठी है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी या राष्ट्रीय संचालन समिति, जो इस पूरे सिस्टम की कमान संभालती है। ये कमेटी NPOP की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं। और इसमें सिर्फ सरकार के लोग नहीं हैं, नहीं, इसमें कृषि मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ साथ साइंटिस्ट और किसानों के संगठन भी शामिल हैं। और इनका काम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना, और हाँ, वक्त के साथ उन्हें बेहतर भी करते रहना। अब इसके ठीक नीचे आती है एक और कमेटी, एक्रेडिटेशन कमेटी या मान्यता समिति। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंस्पेक्टर्स के भी इंस्पेक्टर हैं। इस कमेटी का काम ये पक्का करना है कि जो कंपनियां ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दे रही हैं ना, वो खुद भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। ये कमेटी उन्हें मान्यता देती है, ये चेक करती है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं और उनके काम पर लगातार नज़र भी रखती है। मतलब भरोसे की एक और डबल चेकिंग लेयर। चलिए, अब पिरामिड में और नीचे चलते हैं, उस लेवल पर जहां पॉलिसी कागजों से निकलकर असल में खेतों तक पहुंचती है। ये वो जगह है जहां सीधा किसानों और प्रोड्यूसर्स के साथ काम होता है। यहां हमें मिलती हैं सर्टिफिकेशन बॉडीज, यानी प्रमाणन संस्थाएं। अब ये कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या कोई सरकारी संगठन भी। इन्हें NPOP से मान्यता मिली होती है और इनका काम है जमीन पर नियमों को लागू करवाना। ये वो बॉडीज हैं जो NRPOP के स्टैंडर्ड्स को ज़मीनी हकीकत में बदलती हैं। ये किसानों से एप्लीकेशन लेती हैं, उनके खेतों को, प्रोसेसिंग यूनिट्स को, स्टोरेज एरिया को, सब कुछ इंस्पेक्ट करती हैं, यहाँ तक कि सैंपल टेस्टिंग भी करती हैं। और जब ये पूरी तरह से श्योर हो जाती हैं कि सब कुछ नियमों के हिसाब से है, तब जाके वो कीमती ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी होता है। और अब हम आ गए हैं इस पूरे NPOP सिस्टम की बुनियाद पर, हमारे किसान और किसान समूह। सच कहें तो यही इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, किसान ही तो हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को जिंदा रखते हैं। वो ऑर्गेनिक खेती के सारी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, अपनी हर एक एक्टिविटी का, मतलब हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। और अक्सर छोटे किसान मिलकर ग्रुप बना लेते हैं। क्यों? ताकि सर्टिफिकेशन का जो खर्चा है वो सब में बढ़ जाए और कम हो जाए। इनकी मेहनत के बिना ये पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो हमने सारे अलग अलग पुर्जे देख लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये पूरी मशीन एक साथ मिलकर चलती कैसे है, इसका फ्लो कैसा है। तो फ्लो बहुत सिंपल है, टॉप डाउन। सबसे ऊपर नेशनल कमेटियां नियम बनाती हैं, फिर बीच के लेवल पर सर्टिफिकेशन बॉडीज उन नियमों को जमीन पर खेतों में लागू करती हैं, और सबसे आखिर में हमारे किसान उन सारे निर्देशों को फॉलो करते हैं। एक बिल्कुल साफ ऊपर से नीचे तक का सिस्टम। और ये सब क्यों हो रहा है? इस पूरे स्ट्रक्चर का मकसद सिर्फ एक है, इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और असलियत को पक्का करना। और इसी भरोसे की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को देश में और विदेशों के बाजारों में भी पहचान मिलती है। अच्छा, ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। जब इस पूरे सिस्टम को, इसकी परतों को हम समझ गए हैं, तो अगली बार जब किसी प्रोडक्ट पर वो ऑर्गेनिक का लेबल दिखेगा, तो क्या उस पर भरोसा थोड़ा और ज्यादा नहीं होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।